यदि इनको सर्वथा कर्माधीन मानोगे तो हे मित्र चक्रेश, यदि इनको सर्वथा कर्माधीन मानोगे तो ज्ञानी तू कर्माधीन हो जाएगा और पराधीन हो जाएगा। निज के पुरुषार्थ पर कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, निज के पुरुष का कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। कर्म की सापेक्षता को स्वीकारो, मना नहीं कर रहा हूं। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे, कुंद कुंद देव बोल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कर्म को निमित्त के रूप में उपस्थित स्वीकार लीजिए आप। उपादान तो जीव का ही है। यदि कर्म कर रहा है, कर्म से हो रहे हैं, कर्म कर रहा है, कर्म से हो रहे हैं, जो जिसका कर्ता होता है वही उसका भुक्ता भी होता है। ये जिनागम कह रहा है, हम जैन होके बोल रहे हैं, हम बौद्ध होके नहीं बोल रहे हैं। जो जिसका कर्ता होता है वही उसका भुक्ता होता है। यदि कामादि भावों को कर्मों ने किया है तो उसके फल को कर्म ही भूलेंगे, फिर आत्मा कैसे? इसलिए कामादिक भावों को आत्मा ने किया है, आत्मा ही भोगती है। भोगने के पात्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी दिनेश भैया, थाली में भोजन किया जाता है, थाली में भोजन किया जाता है, पात्र भिन्न है, भोजन भिन्न है, पात्र भिन्न है, भोजन भिन्न है। थाली में रख करके जैसे भोजन किया जाता है, ऐसे देह के आश्रय से जीव कर्मों को भोगता है, लेकिन भुगता देह नहीं है। भोजन का भुगता थाली नहीं है, भोजन का भुगता पुरुष है जो खा रहा है। ऐसे ज्ञानियों शरीर के निमित्त से, 5 द्रव्येंद्रियों के निमित्त से जो जीव कर्म कर रहा था, भोग रहा है, इन सब का कर्तृत्व भूतत्व भाव इंद्रियों में नहीं है, आत्मा में है। कौन सी आत्मा में है? अशुद्ध आत्मा में है, अशुद्ध आत्मा में है। जीव में है, अजीब में नहीं है। जीव में है, अजीब में नहीं है। जो भुक्तत्व भाव जीव में है वो बुद्धिपूर्वक है, अबुद्धिपूर्वक नहीं है। अब आए ठीक स्थान पर, समझ रहे ना? जीव में है, अजीब में नहीं है, और बुद्धिपूर्वक है, अबुद्धिपूर्वक नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि मित्र भदौरिया जी थाली तो लिए हैं हाथ में और बफर में जाकर के एक एक सामग्री उठा के रख रहे हैं और बाकायदा मन की रख रहे हैं और धीरे से कहते, राजकेश क्या बताऊं मित्र, ऐसा कर्म का विपाक था कि थाली हाथ में थी, सामग्री बर्तन में थी, उठा के रख रहे थे और मुंह में जा रही थी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ओह हे भोली आत्मा, हे भोली आत्मा, ये चतुराई नहीं है, भोलापन है। ओह भोली आत्मा, सब कुछ कर डाला और शरीर का पुद्गल का नाम लेकर के, हे पुरुष तूने आत्मा की विडंबना कर डाली, आत्मा की विडंबना कर डाली। निश्चय नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, व्यवहार नहीं बोल रहा, यहां अभी निश्चय नहीं बोल रहा है, अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं बोल रहा है चक्रिस बराबर। अब बेटा भूल कहां हो रही है? निश्चय और व्यवहार, निश्चय व्यवहार दो बातें सीखे लोग, इसके आगे बात नहीं कर रहे हैं, ये तत्व की बहुत बड़ी भूल है। निश्चय व्यवहार इतना तत्व नहीं है, व्यवहार भी अनेक प्रकार का है और निश्चय भी अनेक प्रकार का है। पर्यार्थिक ने भी, शुद्ध पर्यार्थिक भी होता है, अशुद्ध पर्यार्थिक भी होता है। द्रव्यार्थिक ने
शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होते हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होते हैं। श्रोताओं से मेरा कहना है, तत्व की गवेषणा करना है तो नय चक्र मैल धवल, नय चक्र देवसेन स्वामी, आलाप पद्धति देवसेन स्वामी, नय विवरण आचार्य विद्यानंद स्वामी मित्र, इन ग्रंथों का भी पठन पाठन गहरे में करना पड़ेगा। ग्रंथों को समझने के लिए इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथों को समझने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन ग्रंथों का जब तक अध्ययन नहीं है तब तक आपको आगे के बड़े बड़े ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, ठीक है। पर्यार्थिक नय के 6 भेद हैं, वो भी पिंड रूप में, पिंड रूप में। अपिंड रूप में नए असंख्यात लोक प्रमाण हैं। यही गाथा आने वाली है। जाबुदियम वैवादम ताबुदियम नयवादम। जितनी प्रकार के वचनवाद हैं उतनी प्रकार के नयवाद हैं, पर प्रयोजनभूत मुख्य 2 ही नय हैं, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय ने से जिसने आत्मा को शुद्ध मान लिया त्रैकालिक, वो पूर्ण ज्ञाता नहीं है। ये संग्रह वचन है। निश्चय ने से आत्मा शुद्ध है नहीं, परम शुद्ध निश्चय ने से आत्मा शुद्ध है। किसने से? परम शुद्ध निश्चय ने से। शुद्धि अशुद्धि के विकल्प का जहां अभाव है, अशुद्ध निश्चय नैशे, विजय भैया समझ रहे ना? अशुद्ध निश्चय नैशे आत्मा राग द्वेष रूप परिणत होती है और जीव का बंध अनेकांत सापेक्ष है। ऋतु वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो उपदेशो तम्मह कम्मेशु मारज। ये गाथा सूत्र जो है भगवत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ऋतु वंदति कम्मम, जीव राग से कर्म बंध को प्राप्त होता है। जीव राग से कर्म बंध को प्राप्त होता है। जैसा यहां सुन रहे हो ऐसा मित्र प्रतिक्षण आपको चिंतन करना होगा। अपने राग को भी आप निहारिए। फिर से कह रहा हूं और गहरा शब्द है, गंगवाल जी, मित्र ये भीतर का विषय है। छोटा सा व्रत आपने लिया है, उस व्रत के बारे में भी गहरे में निर्णय करना। वो आज आप अनुभव करना, मैंने जो व्रत लिया है उस व्रत के लेते ही अंदर में सुख प्रारंभ हुआ कि नहीं। पंडित जी, छोटा सा व्रत लेने वाले को सुख प्रारंभ हो जाता है। ओहो, जब से भदौरिया जी रात्रि में खाना छोड़ा, मित्र रात्रि में थाली देखने का कष्ट दूर हो चुका आपका, सुख प्रारंभ हो चुका है। जो जो व्रत जीव लेता है, व्रत को मात्र व्रत कह के मत लो, व्रत का फल सुख है। साक्षात सुख, परंपरा सुख, साक्षात सुख, परंपरा सुख, साक्षात सुख। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति विकारों से भरा है, उसको जगत की नाना नारियां दिखाई देती हैं और हर जगह क्लेश को प्राप्त होता है। उसने दिनेश भैया व्रत ले लिया, विश्व में मात्र मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी रहेगी, बाकी सारी जगत की स्त्रियां मेरी माँ और बहन के समान होंगी। ऐसा व्रत जिसने ले लिया मित्र, उस पुरुष के अंदर परम सुख प्रारंभ हो चुका है। त्रिंचनियों से, पशु मादा त्रिंचनियों से, जगत की मनुष्यों से, देवियों से, अचेतन फोटो तस्वीर की स्त्रियों से, सबसे विरक्त हो गया है। इतना घोर पाप से बच गया है। मात्र अपनी नारी का सुधार संतोष व्रत जिसका है, वो मित्र सुखी हो चुका है। निश्चय नैसे पंडित जी, निश्चय नैसे, निश्चय नैसे बोले, निश्चय नैसे, हाँ निश्चय नैसे। व्रतों की परिणति भी निश्चय ने का विषय बनता है। ओहो, ये विषय तो कोई ने खोले ही नहीं आज तक। जब राग देश परिणाम अशुद्ध निश्चय का विषय बनता है, तो तत्त विषय से राग देश का अभाव जो है वो शुद्ध निश्चय करने का विषय बनता है। और मित्र, उन दोनों के विकल्पों का अभाव जहां हो जाता है, वह परम शुद्ध निश्चय का विषय बनता है। बराबर। ये वही जिनालय है जहां पर क्लासें लगती थी विद्वानों की। मैं भी यहां बैठ के चला जाता था। वही जिनालय है पंडित जी, जहां निश्चय व्यवहार की बातें साल भर चलती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब इस मंदिर में क्लास आने लगती हूं। याद है भाई? हे मित्र, निश्चय व्यवहार की चर्चा होने से निश्चय व्यवहार का निर्णय हो जाता होता तो तत्वज्ञानियों की आवश्यकता न होती। सुनने और सुनाने मात्र से निश्चय व्यवहार का निर्णय नहीं होता है। निश्चय व्यवहार का निर्णय तो तुम्हारी परिणति से होता है। ये तो शब्द द्रव आगम है, और द्रव आगम की जो व्याख्या है वो तो चक्रेश से हमारा ये कैमरा भी कर देता है। द्रव आगम की व्याख्या जैसा तोते को रटा दिया जाए पट्टू पट्टू, वो तोता भी कर देता है। द्रव आगम जो है सीढ़ियों में भी भरा जाता है, लेकिन मित्र मात्र द्रवागम से निश्चय व्यवहार का निर्णय नहीं होता है जब तक भाव आगम भीतर नहीं प्रवेश करेगा। बहुत अच्छे से, बिल्कुल शांति से समझना। मनीष भाई, पंडित सुन बेटा, टीकमगढ़, बालक बालक जो जीवो तत्वोपदेश के बाद भी 1-1 घंटे 2-2 3-3 घंटे तत्व का उपदेश दिया, इसके उपरांत कक्ष में बैठ करके पंथ पक्ष परंपराओं की बातें करते मिले, अथवा एक दूसरे विद्वान से राग द्वेष करते मिले, अथवा साधु पुरुष भी पक्षों पंथों के घेरे में जकड़े हों, बेटा सत्य है ये जैसे भाषण करने वाले लोग आते हैं वैसे भाषणबाजी है, भाषणबाजी है, अंदर की अनुभूति नहीं है। जो अंदर की अनुभूति करेगा बेटा, चाहे किसी भी पक्ष का पुरुष होगा, उस पर कष्ट आएगा, धर्मात्मा देख करके चीख पड़ेगा, नहीं। ये हिंसा कैसी? जबकि भारत का इतिहास उठा के मैंने देखा कि धर्म के नाम पर अलग अलग पंथों ने हिंसा की है।
हमारे पक्ष को नहीं मानते हो, इसलिए उन पर गोली बरसा दो। बेटा, इन भिंड वालों को सब पता है। विनम्र सागर के पिताजी को मित्र गोली मारी थी, वो कोई गैरों ने नहीं मारी थी, मित्र निश्चय के रागियों ने मारी थी। निश्चय के रागी, व्यवहार के रागी आपस में लड़ते देखे गए हैं। जो निश्चय व्यवहार के तत्व को जानते हैं वे साधु बनते देखे गए हैं। इसलिए निश्चय व्यवहार ये दोनों युद्ध स्थल नहीं है, ये दोनों वस्तु स्वभाव को समझने की पद्धतियां हैं, शैलियां हैं, आलाप पद्धति है। समझ में आ रहा कुछ? आलाप पद्धति है। और जो अभी अभी आप सुन रहे हो, मित्र देश के किसी भी सम्यक ज्ञानी विद्वान से मिलना, उसको कहना ही पड़ेगा कि महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सच्चा ज्ञानी आगम का होगा चक्र, उसको बोलना ही पड़ेगा। आलाप पद्धति वचन रचना नए चक्रों पर ही उच्चते, बराबर। तो आलाप पद्धति। अब विषय यह है कि जिस व्यक्ति को बोलने का ही बोध नहीं है, उससे धर्मोपदेश क्या सुनेंगे हम? खीर परोसो, खीर परोसो, बर्तन ही अच्छा नहीं है तो खीर किसमें परोसो? अरे मिट्टी का भी पात्र होगा तो साफ तो होना चाहिए। भले कुल्हड़ हो, चुकट्टा, ओहो, भले कुल्हड़ हो, कुल्हड़ में खीर भर रहा हो कोई, लेकिन वो कुल्हड़ भी एक स्वच्छ होगा तो अच्छा लगता है। ऐसे मित्र जिसके मस्तिष्क में कुल्हड़ जैसी स्वच्छता नहीं है, वो तत्व की गवेषणा क्या करेगा? इसलिए प्रवीण हासन अपने मित्रों से कहना, मित्र हासन में जाकर के, जब तक वचन प्रणाली का बोध नहीं है तुम आगम का क्या व्याख्यान करोगे? जिस व्यक्ति को सुब्रत सागर जी, प्रवचन धारा नहीं है, प्रवचन कला है। प्रवचन धारा नहीं है, प्रवचन कला है। वो कला नांदनी के साथ होना चाहिए। समझो चक्रेश क्या बोल रहा हूं? चाहे पारशबोधय हो, चाहे चंद्रप्रभु चरित्र हो, चाहे ज्ञानियों महापुराण हो, उत्तर पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे ज्ञानी इधर आइए वैदिक दर्शन में, चाहे ज्ञानी मेघदूत हो कालिदास का, चाहे ज्ञानी रघुवंश हो कालिदास का, इस साहित्य में चलने वाले ग्रंथ, चाहे बाघ भट्टी कादंबरी हो, इन सारे ग्रंथों में, और भरत मुनि का संगीत शास्त्र हो, पारस मुनि का संगीत समय सार हो। सुना आपने? कुंद कुंद का समय सार तो आपने अनेक बार सुना है। एक पारस नाम के मुनि हुए हैं, उनका संगीत समय सार है। अरे दिगंबर मुनि हुए हैं, संगीत समय सार। अब विषय को समझिए। उदात्य, अनुदात्य, श्रुत, प्लुत। व्याख्यान के काल में माँ दाल दाल है, पानी पानी है, नमक नमक है, इन सबको अलग अलग रख के खाइए ना आप।